बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे बिल्कुल बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविचेस। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बेकरी स्टाइल सैंडविचेस बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को रमज़ान में, अफ्तार में बना सकते हैं और ये बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है एक अंडा, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी, ठीक है। शुगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड करूँगी नीम गर्म दूध 1/4 कप, ठीक है। अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे कि चीनी जो है हमारी एग और मिल्क के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है वो फेंट लिया है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट इस पे जाएगा 1/2 टीस्पून, ठीक है। और उसके साथ ही मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी, अच्छे से फेंट लूँगी। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैदा जाएगा इसके अंदर 2 कप, ठीक है। भर के लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लेवल करके लिए तो आप 2.5 कप ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए इसको मैं अच्छे से सिफ्ट की, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ हैं, कोई लम्प्स हैं तो वो सब रिमूव हो जाए, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ यीस्ट, जो इंस्टेंट यीस्ट होती है, पैकेट में आपको मिलती है, वो मैं इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, ठीक है। वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और उसके साथ ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जो है मैं इस डो को गूँध लूँगी। मैं इसको जो है इसको मैं दूध के साथ नेट करूँगी, गूँधूँगी। और यहाँ पे मैं पानी यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। नीम गर्म दूध लिया है और बस इसकी हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करती जा रही हूँ और उसके बाद हम इसको अच्छे से नेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ऑयल डाला है, ताकि हमारे हाथों के साथ स्टिक ना हो, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से नेट करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से नेट हो गया है। अब मैंने अपने काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके ऊपर अपनी डो निकालूंगी। इसको हम टैप करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, इससे हमारी डो जो है बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, ठीक है। इस तरह से जो है मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ बार बार। ये देखिए डो हमारी तैयार हो गई है। बस इसको अपने उसी बाउल में डालूंगी और उसके बाद हम इसको ढक कर रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर तब तक जब तक कि हमारी डो जो है वो राइज़ होकर डबल हो जाए, ठीक है। तब तक हम अपनी चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है बोनलेस चिकन 200 ग्राम्स, 200 ग्राम के करीब, और उसके मैंने इस तरह से बहुत छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ठीक है। अब इसका मैरिनेशन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, या टर्मेरिक पाउडर जो है वो इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर जो है 1/2 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ विनीगर, सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून के बराबर। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर यहाँ पर ऐड करूँगी दही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ठीक है। ये इसके अंदर हम अच्छे से ऐड करेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है। और यहाँ पे इसको थोड़ा और स्पाइसी और अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तिक्का मसाला, ठीक है। 1 टीस्पून, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर लीजिएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐड करें। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो है मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने इस चिकन को कुक करना है। उसी के अंदर मैंने जो है चिकन भी ऐड कर दिया है और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है। ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसको कुक कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। चिकन का पानी और जो योगर्ट का पानी है उसी के अंदर ये बहुत अच्छे से जो है कुक हो जाएगा, ठीक है। 10 से 12 मिनट में हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से कुक होकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया है, पानी भी ड्राई हो गया है। डो हमारी जो है देखिए राइस हो गई है। इसको हम पंच डाउन करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद मेरे काउंटर पे थोड़ा सा जो है वो ड्राई फ्लोर जो है वो डस्ट कर लिया है। डो निकालेंगे, इसको थोड़ा सा और नेट करेंगे। उसके बाद मैंने इसको 2 पोर्शंस में कट कर लिया है, ठीक है। हाफ जो पोर्शन है उसका भी हम रख देंगे, बाकी का जो हाफ है उसको हम अच्छे से बेल लेंगे रोलिंग पिन से या बेलन से। इसको बहुत अच्छे से हम फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से बेला है, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने इसको बड़ा फ्लैट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्रेड की 4 स्लाइसेस, ठीक है। उसकी एक साइड पे जो है एक स्लाइस के ऊपर, मतलब एक साइड के जो स्लाइसेस हैं उस पर मैं लगा दूँगी मायोनीज़।
उसपे मैं लगा लूँगी मेयोनीज़ और जो दूसरी साइड है उसके ऊपर मैं लगाऊंगी केचप, या अगर आप चाहें तो आप चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद अब इसकी जो हमने मेयोनीज़ वाला राइस है उसके ऊपर हम लगाएंगे चिकन की फिलिंग जो हमने बनाकर तैयार कर ली थी, और उसके साथ ही मैं उसके ऊपर रखूँगी बॉयल एग्स। ठीक है, मैंने 3 बॉयल अंडे जो हैं वो करके रख लिए थे। हार्ड बॉयल एग्स जो है मैंने बॉयल कर लिए थे और उनको स्लाइस में मैंने कट कर लिया था। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है चिकन जो है वो ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर बॉयल जो एग्स हैं वो ऐड कर दूँगी, और साथ में मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी, मेरे पास है मोज़रेला चीज़। ठीक है, मैंने उसको श्रेड करके रख लिया था, वो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। उसके बाद इसको हम ब्रेड के जो दूसरा स्लाइस है उसके साथ हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, और एक कटर से या आप नाइफ़ की मदद से जो हमने डो ऐड की थी उसको हम कट कर लेंगे, और उसके बाद जो ब्रेड स्लाइसेस है इसको हम इस डो के साथ कवर करेंगे इस तरह से अच्छे से चारों तरफ से। ये देखिए मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, इस तरह से हमने इसको कवर कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा डो है उसको जो है मैं कट कर लूँगी, रिमूव कर देंगे हम नाइफ़ से या किसी भी कटर से। ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो है हम अपना जो ब्रेड सैंडविचेज़ हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे दोनों। यहाँ पे मेरे पास बेकिंग डिश है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर मैं दोनों अपने जो हमने सैंडविचेज़ बना के रखे हैं वो रख देंगे, और इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा चिली सॉस जो है वो मैं ब्रश कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा डाला है मोज़रेला चीज़, और इसके साथ इसको गार्निश करने के लिए मैंने रखा है यहाँ पे बेल पेपर का एक स्लाइस, या कैप्सिकम जो शिमला मिर्च होती है वो कट के रख दें, और उसके साथ ही उसी के ऊपर मैंने रख दिया है एग का एक स्लाइस, और साथ में मेरे पास है स्लाइस किए हुए टमाटर रखे हैं, और साथ में मैंने स्लाइस अनियंस जो हैं वो रख दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा इस पर कलर आएगा, और इसके साथ इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और जो है मोज़रेला चीज़ जो है वो डाल दूँगी जो मेरे पास ग्रेट करके रखा हुआ है। बस इसके बाद अब हम इसको बेक करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, पहले के हम तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। ठीक है, ओवन टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, और इसी में से जो लास्ट के 10 मिनट्स हैं उसमें हम इसके ऊपर की ग्रिल भी ऑन करेंगे। ये देखिए हमारे जो है बेकरी टाइप सैंडविचेस जो हैं बहुत मज़े के बनकर तैयार हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा इस पर कलर आया है। अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए हम इसको निकाल लेंगे, बहुत इजीली जो है ये जो है हमने निकाल लिए हैं इसको प्लेट पे, और उसके बाद इसको मैं कट कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इफ्तार में बना सकते हैं, रमज़ान में सहरी में यूज़ हो सकते हैं, बच्चों को लंच बनाकर दे सकते हैं। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।